Americans will get a tax cut, and we will do this by restoring two tax cuts designed to help middle class and working Americans. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट मंगलवार को फिलाडेल्फिया में एबीसी न्यूज चैनल पर हुई। करीब 1.5 घंटे की इस बहस को 67.1 मिलियन लोगों ने देखा। राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने और रेस में कमला हैरिस के आने के बाद इस डिबेट को लेकर लोगों में उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई थी। पिछला प्रेसिडेंशियल डिबेट 27 जून को ट्रंप और बाइडेन के बीच हुआ था। इस डिबेट में बाइडेन लड़खड़ा गए थे और ट्रंप उन पर भारी पड़े थे। इसके बाद बाइडेन की रेटिंग लगातार गिरती जा रही थी। इसे देखते हुए डेमोक्रेट पार्टी ने बाइडेन की जगह कमला को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उम्मीदवार बनने के बाद कमला की लोकप्रियता रेटिंग में तेज़ी से इजाफा हुआ है। रेटिंग में वह ट्रंप के आसपास आ गई हैं। यह बहस इस मामले में खास थी क्योंकि लोग यह देखना चाहते थे कि बहस में ट्रंप का सामना वह मजबूती से कर पाती हैं या उनका भी हश्र बाइडेन जैसा होगा। लेकिन इस बहस के बाद यही कहा जा रहा है कि कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ी। उनके सवालों और दलीलों से ट्रंप बैकफुट पर आ गए और कई बार उन्हें अपना बचाव करना पड़ा। जानकार मान रहे हैं कि इस डिबेट के बाद ट्रंप पर कमला की बढ़त बननी तय है। इस बहस में अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, अबॉर्शन, टैक्स, हेल्थ, यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, विदेश नीति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं ने अपनी राय और आगे की योजना रखी। अर्थव्यवस्था, युद्ध, इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर ट्रंप ज़्यादा मुखर और कमला पर हावी दिखे तो 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हमलों, अबॉर्शन और प्रोजेक्ट 2025 पर ट्रंप को अपना बचाव करना पड़ा। वह बैकफुट पर नजर आए। खासकर कमला ने जैसे ही प्रोजेक्ट 2025 का नाम लिया, ट्रंप में एक तरह की घबराहट नजर आई। प्रोजेक्ट 2025 को लेकर कमला ने ट्रंप पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हम यहाँ प्रोजेक्ट 2025 की बात करेंगे। आखिर क्या है प्रोजेक्ट 2025, जिसके बारे में कमला हैरिस ने अमेरिकी लोगों को आगाह करते हुए इसे खतरनाक प्रोजेक्ट बताया। 900 पन्नों की इस रिपोर्ट को ट्रंप प्रोजेक्ट 2025 बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह एक तरह से अगले 4 सालों के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लूप्रिंट है। कमला हैरिस ने दावा किया कि चुनाव जीतने पर ट्रंप इस प्रोजेक्ट को लागू करेंगे। डिबेट में इस प्रोजेक्ट का नाम आते ही ट्रंप इससे दूरी बनाते दिखे। ट्रंप ने कहा कि उनका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है और वह पढ़ना भी नहीं चाहते। उनका आगे इसे पढ़ने का इरादा भी नहीं है। तो आखिर प्रोजेक्ट 2025 क्या है, जिसका नाम सुनते ही डिबेट में आक्रामक रहने वाले ट्रंप बैकफुट पर आ गए। बताया जा रहा है कि इसे वाशिंगटन के सबसे प्रभावी दक्षिणपंथी संस्था द हेरिटेज फाउंडेशन ने तैयार किया है। इसे तैयार करने में ट्रंप प्रशासन में शीर्ष पदों पर सेवा दे चुके लोग शामिल रहे हैं। अगले 4 सालों के लिए ट्रंप प्रशासन की नीतियां और योजनाएं कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें सुझाव दिया गया है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इसके लागू हो जाने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे और उन्हें महाभियोग चलाकर हटाया नहीं जा सकता। प्रोजेक्ट अगर लागू हुआ तो समाज में प्राचीन विचारों और प्रथाओं को प्राथमिकता मिलेगी और उदार एवं लोकतांत्रिक विचार हाशिए पर चले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से ट्रंप ने दूरी बनाने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिकी चुनाव में यह एक मुद्दा बन चुका है। इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस समेत जांच और फेडरल एजेंसियों को सीधे तौर पर राष्ट्रपति के अधीन लाने का प्रस्ताव दिया गया है। हजारों सरकारी कर्मचारियों की जगह राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात कही गई है। प्रोजेक्ट में FBI और दूसरी जांच एजेंसियों में आमूलचूल बदलाव और शिक्षा विभाग को पूरी तरह से समाप्त करने का सुझाव है। चुनाव में अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा है। कमला हैरिस पूरी तरह से इसके पक्ष में हैं। वह कहती हैं कि शरीर महिला का है, इसलिए अबॉर्शन कब कराना है इसका फैसला उसे करना है। जबकि प्रोजेक्ट 2025 अबॉर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात तो नहीं कहता है, लेकिन इससे जुड़े कानूनों को और सख्त बनाने का सुझाव देता है। कमला ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट 2025 के तहत अमेरिका में प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के डाटा जुटाए जाएंगे और उसकी निगरानी की जाएगी। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार खड़ी करने के लिए फंड बढ़ाने, होमलैंड सिक्योरिटी को दूसरे इमिग्रेशन एजेंसियों के साथ मिलाकर सीमा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पुलिसिंग
व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। प्रोजेक्ट में जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था, टेक, एजुकेशन और इंश्योरेंस समेत कई मुद्दों पर राय दी गई है। कुल मिलाकर ये सभी सुझाव अमेरिकी प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की वकालत करते हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी इन सभी सुझावों से सहमत नहीं है। फिर भी इस प्रोजेक्ट ने कमला हैरिस को ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर हमला बोलने के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। प्रोजेक्ट 2025 कमला के लिए कितना बड़ा हथियार है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि डिबेट में कमला ने अमेरिकी जनता को आगाह करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट 2025 खतरनाक है और ट्रंप को इसके लिए नहीं चुना जाना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।